अगर आपने इस मूवी के पहले दो पार्ट नहीं देखे तो पहले उन्हें देखिए और फिर इस पार्ट को कंटिन्यू करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्ट होने पर हमें 4 कॉलेज स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में रिवर राफ्टिंग कर रहे होते हैं और वो वहीं पास में कैंपिंग कर रहे होते हैं। अब वहाँ कैंप में ट्रेन नहीं होता, इसीलिए एलेक्स उसे ढूंढने के लिए जाती है और पीछे से सोफी और ब्रैड अकेले होते हैं। थोड़ी देर बाद एक तीर आता है जो कि आर पार हो जाता है। अभी वो लोग सिचुएशन को समझे ही नहीं थे कि एक और तीर आता है जो कि सोफी की आंख को ही बाहर निकाल देता है और ऑन द स्पॉट सोफी मर जाती है। उसे देख के वहाँ से ब्रैड भाग जाता है और इतनी देर में एलेक्स भी वहाँ पे आ जाती है और तब थ्री फिंगर एलेक्स की आंख खा रहा होता है। एक्चुअल में ट्रे लकड़ियां लेने गया था और वो अब वापस आ चुका। अब थ्री फिंगर उसे देख लेता है और उस पर अटैक करने लगता है। वो किसी तरह अपनी जान बचा के भागता है लेकिन थ्री फिंगर उसे पकड़ के बुरी तरह मार देता है। ब्रैड बिन के ट्रैप में फंस के बुरी तरह मर जाता है और अब उन फ्रेंड्स में सिर्फ एलेक्स जिंदा बची होती है। और इसके बाद वेस्ट वर्जीनिया की जेल को दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ कैदियों को लेके दूसरी जेल में ट्रांसफर करना था और ये जिम्मेदारी 3 पुलिस ऑफिसर को दी गई थी और वो टोटल 5 कैदी थे जिनमें से एक चैवेस था जो कि माफिया का हेड था और उनका ट्रांसफर भी इसी की वजह से हो रहा था क्योंकि वो एक बड़ा गुंडा था, इसीलिए उन्हें काफी सिक्योरिटी के साथ ले जाया जा रहा था। रास्ते में उनकी गाड़ी एक पुलिस स्टेशन पे रुकती है जहाँ पे उन्हें शेरिफ कार्ल और डेप्यूटी लेन मिलते हैं। अब हमें थ्री टोज को दिखाया जाता है जो कि थ्री फिंगर का नेफ्यू है और एक्चुअल में ये वही बच्चा होता है जो पिछले पार्ट में एक छोटा सा बेबी था और अभी वो ट्रैप सेटअप कर रहा होता है लेकिन तभी वो खुद ही ट्रैप में फंस जाता है और थ्री फिंगर आके उसकी हेल्प करता है और फिर वो दोनों मिलके उस जाल को सेट करके वहां से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ वो कैदी और वो पुलिस वाले कुछ देर स्टेशन में रेस्ट करने के बाद अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ते हैं और वो जाने के लिए पेपर मिल का रास्ता यूज करने का सोचते हैं। लेकिन उस रास्ते पे जाने पर एक गाड़ी उनका पीछा करने लगती है और इस गाड़ी को और कोई नहीं थ्री फिंगर चला रहा होता है। वो एक वायर के थ्रू उनका अगला टायर पंचर कर देता है जिससे कि वो बस कंट्रोल के बाहर हो जाती है और फिसल के गिर जाती है। अब थ्री फिंगर अपने ट्रक से उतर के उन्हें देखने के लिए जाता है लेकिन वो अभी उन पे हमला करने के लिए आगे नहीं जाता। अब पुलिस ऑफिसर सभी कैदियों को बाहर निकालता है। मौके का फायदा उठाते हुए चैविस उसकी गन छीन लेता है लेकिन पीछे से पैसलो आके उस पर गन तान देता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता एक चाकू उसकी गर्दन में आके घुस जाता है। सभी कैदी यही समझ रहे होते हैं कि चैविस के आदमी कर रहे हैं और तभी चैविस पे भी तीरों की बारिश होना शुरू हो जाती है जिससे कि सभी समझ जाते हैं कि चैविस के आदमी तो नहीं है। चैविस नेट से कहता है कि तुम्हें सबकी हथकड़ियां खोल देनी चाहिए लेकिन नेट उसे कहता है कि हथकड़ियों की चाबी तो बस के अंदर ही रह गई है और बस को पूरी तरह अंदर से आग लग चुकी थी और शायद वो बस किसी भी टाइम ब्लास्ट हो सकती थी। और एक पुलिस ऑफिसर वाल्टर भी बस के अंदर होता है और जब नेट चाबियां लेने के लिए अंदर जाता है तो ठीक वक्त पे वाल्टर को भी बाहर निकाल लेता है लेकिन नेट जो चाबियां लेके बाहर आया था वो बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। फिर भी चैविस उसे नहीं मारता क्योंकि उसे पता है कि सिर्फ इकलौता यही है जो हमें जंगल से बाहर निकाल सकता है। तभी वो लोग आगे बढ़ते हैं लेकिन कुछ देर चलने पर झाड़ियों में से एक लड़की बाहर निकलती है और वो लड़की एलेक्स थी और वो उन्हें बताते कि यहाँ पे एक म्यूटेंट है जो इंसानों को मार के खा जाता है लेकिन कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहा था। हालांकि वो उन्हें सब कुछ बता चुकी थी। अब वो सभी साथ मिलके आगे बढ़ने लगते हैं। तब उन्हें एक बस मिलती है जो कि पूरी उल्टी पलटी हुई थी जो कि पीछे से लॉक हो चुकी थी। चैविस नेट को ड्राइवर सीट चेक करने के लिए बोलता है जहाँ पे उसे उसकी चाबी और एक गन मिलती है। अब वो गन वाल्टर को दे देता है और वो जब वैन को चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि वैन पैसों से भरी हुई है और तब चैविस सभी को 2-2 बैग उठाने के लिए कह देता है। तब सभी लोग 2-2 बैग उठा लेते हैं क्योंकि वाल्टर जख्मी था तो वो बैग नहीं उठा सकता था लेकिन इसके बाद भी चैविस उसे जबरदस्ती बैग उठाने के लिए कहता है और मौका देख के वाल्टर चैविस पे बंदूक तान देता है लेकिन बदकिस्मती से वो बंदूक एकदम खाली थी। लेकिन इस बात के लिए चैविस उसे माफ नहीं करता, वो उसे सीधा सर पे शूट कर देता है जिस पे नेट कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो मजबूर था। अब चैविस सबको आगे बढ़ने के लिए कहता है और अब सबसे आगे एलेक्स होती है क्योंकि वही उनको रास्ता बता रही थी और चलते समय एलेक्स का पैर ट्रैप पे आ जाता है लेकिन नेट उसे बचा लेता है और ये ट्रैप वही था जो थ्री टोज ने लगाया था और तभी वो सबके सामने आ जाता है लेकिन चैविस उसे गोली मार के नीचे गिरा देता है। एलेक्स उन्हें बताती है कि ये वो म्यूटेंट नहीं है जिसे मैंने देखा था, जिस पर चैविस को एक आइडिया आता है और अब वो थ्री फिंगर के लिए क्लू छोड़ के आगे बढ़ते हैं। और जब थ्री फिंगर उस ट्रैप के पास आता है तो वो देखता है कि थ्री टोज का सर लकड़ी पे टंगा हुआ है जिसे देख के वो पगला जाता है। अब आगे बढ़ते हुए उन्हें एक चीज लटकी हुई दिखाई देती है जिसे चैविस पकड़ लेता है लेकिन विली को यहाँ पे एहसास होता है कि एक ट्रैप है और वो आगे आके चैविस को धक्का दे देता है लेकिन तभी विली का शरीर ट्रैप के थ्रू ऊपर से पूरा कट जाता है और तभी चैविस उठता है और उसके पैर काट देता है।
ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि वो आपस में जंजीरों से बंधे हुए थे और अब वो सभी आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ डिप्टी लेन चीफ को मिसिंग कंप्लेंट की रिपोर्टें दिखा रही होती है और शेरिफ के पास अभी तक नेट की कॉल भी नहीं आई थी, जिससे उन्हें थोड़ी चिंता होने लगी और उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी बस को किसी ने हाईजैक कर लिया हो, और अब वो उसे ढूंढने जाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ वो सब एक पुराने से कैबिन में पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन्हें कुछ टूल मिलते हैं जिनकी मदद से वो अपनी जंजीरों को तोड़ देते हैं। अब वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं जहाँ पे थ्री फिंगर का ट्रक होता है। अब वहाँ पे सभी को पता होता है कि आगे एक ट्रैप हो सकता है, लेकिन चैविस जबरदस्ती एक कैदी को आगे भेजता है। जैसे ही वो कैदी ट्रक के पास जाता है तो थ्री फिंगर रेजर वायर में उसे फंसा के अपने साथ ले जाता है। अब थ्री फिंगर ट्रक को पूरी स्पीड से रोड पे चलाने लगता है, जिससे कि कैदी जमीन पे घिसड़ने लगता है और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाती है। और पीछे से मौका देखते हुए एक कैदी चैविस पे हमला कर देता है। मौके का फायदा उठाते हुए एलेक्स और नेट वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन चैविस अपना बचाव करते हुए उसे इतना मारता है कि उसे वो अधमरा कर देता है और तब चैविस और एक कैदी उसे ऐसे ही छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। अब शेरिफ बस एक्सीडेंट की जगह पे पहुंचता है और वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन को आगे बता देता है। इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाने के बाद वो अपने डॉग के साथ जंगलों में चला जाता है नेट को ढूंढने। अब वो कैदी चैविस को सलाह देता है कि हमें पैसों को यहीं छोड़ के नेट को ढूंढना चाहिए, क्योंकि जंगल से निकलने का रास्ता सिर्फ नेट को ही पता है। अब चैविस उसकी बात मान जाता है और वो नेट को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और उसे नेट थोड़ी देर में मिल भी जाता है। चैविस उसे मारता और धमकाता है। तब नेट उसे कहता है कि यहाँ पास में एक वॉच टावर है, हम वहाँ मदद के लिए जा सकते हैं। अब चैविस उसे कहता है कि ठीक है हम वहाँ चलेंगे, लेकिन आगे से कोई होशियारी मत करना। लेकिन जब वो जैसे वॉच टावर के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वॉच टावर जल के राख हो चुका है और इसे उन तीनों म्यूटेंट भाइयों ने जला दिया था। वहाँ पे कुछ ना मिलने के कारण चैविस नेट को शूट करने लगता है, लेकिन बिल्कुल ठीक टाइम पे शेरिफ का डॉग उसे पकड़ लेता है और अब शेरिफ भी वहाँ पे पहुंच जाता है और उन्हें वहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन तभी ऊपर से थ्री फिंगर एक भाला फेंकता है जो कि सीधा शेरिफ के मुंह में घुस जाता है और आर पार हो जाता है। अब चैविस मौके का फायदा उठाते हुए शेरिफ की गन छीन लेता है और नेट को गन पॉइंट पे ले आता है और वो फिर सबको ऑर्डर देता है कि पहले हम पैसे लेने जाएंगे और फिर कहीं और जाएंगे। लेकिन तभी एक कैदी उसका सारा कैश चुरा के भाग रहा होता है और तभी चैविस वहाँ पे आ जाता है। इससे पहले कि चैविस उसे शूट कर पाता, थ्री फिंगर मौली फेंक के उसे जला देता है, जिसके साथ साथ सारा कैश भी जल जाता है। अब वो सभी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से थ्री फिंगर का ट्रक उनके सामने आ जाता है। लेकिन इस टाइम चैविस एलेक्स को उसके सामने भेज देता है और वो एलेक्स को अपने साथ लेके चला जाता है। लेकिन जब नेट उसे बचाने के लिए आगे जाता है तो चैविस उसे रोक लेता है और अभी वो नेट को शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी ब्रेंडर उसे मार के बेहोश कर देता है और अब वो दोनों उसे अकेला छोड़ के अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब थ्री फिंगर एलेक्स को लेके अपने घर आ जाता है और उसे बांध देता है और वहीं पे हमें डेप्यूटी लेन की बॉडी भी दिखाई देती है। इसका मतलब ये था कि वो पहले ही डेप्यूटी लेन को मार चुका है और अब हमें ब्रेंडर को दिखाया जाता है और तभी चैविस उसे मार के बेहोश कर देता है और अब वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने थ्री फिंगर आ जाता है और अब उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग में चैविस थ्री फिंगर को बहुत मारता है, लेकिन लास्ट में थ्री फिंगर पहले उसके हाथ पे हमला करता है, फिर उसकी खोपड़ी खोल देता है और फिर उसका दिमाग खाने लगता है। और फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नेट को शेरिफ का डॉग मिल गया और फिर वो डॉग उसे एलेक्स के पास ले जाता है और अब वो एलेक्स को छुड़ा के वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी थ्री फिंगर आके उन पे हमला कर देता है। वो नेट को मारने वाला होता है कि तभी एलेक्स वही लकड़ी जिसपे थ्री टोस का सर रखा हुआ था वो थ्री फिंगर की पीठ में घुसा देती है और अब वो दोनों उसका ट्रक लेके वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन थ्री फिंगर इस बार से भी नहीं मरा होता और वो उनके ट्रक के सामने आ जाता है और अब वो कूद के उनके ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। वो नेट पे हमला करना शुरू कर देता है और ट्रक डिसबैलेंस होके साइड के एक पेड़ से टकरा जाता है, जिससे कि ट्रक में आग लग जाती है और वो दोनों भी घायल हो जाते हैं। और इतनी देर में वहाँ पे ब्रेंडर आता है और उन दोनों को ट्रक से बाहर निकाल देता है। लेकिन थ्री फिंगर अभी भी नहीं मरा था, वो फिर से नेट पे हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार नेट उसी का टूल पकड़ के उसके गले में घुसा देता है और फिर उसे उठा के उसी के ट्रक पे पटक देता है और अब फौरन ट्रक फट जाता है और उसके साथ ही थ्री फिंगर जल जाता है और नेट उस कैदी को अब आजाद कर देता है। और अब कुछ देर बाद पूरी पुलिस फोर्स वहाँ पे आ जाती है और इस तरह नेट और एलेक्स की जान बच जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद नेट उस जंगल में दोबारा से आता है पैसों के लालच में, लेकिन कोई उसे पीछे से मार देता है। लेकिन वो ब्रेंडन था जिसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसे रिहा किया गया था और अब ब्रेंडन सारे पैसे उठाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे एक और म्यूटेंट आता है और उसे भी मार देता है और ये म्यूटेंट कौन है ये हमें नहीं दिखाया जाता और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।